आज का हमारा जो विषय है वो प्रार्थना का विषय है। हम प्रार्थना के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बात को आज हम सीखने जा रहे हैं। हम लोग पिछले सप्ताह सीख रहे थे अय्यूब की पुस्तक से, पुराने नियम में अय्यूब की पुस्तक और इसका 21 अध्याय और इसके 18वें पद में हम लोग देख रहे थे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और वे वायु से उड़ाए हुए भूसी की, बवंडर से उड़ाई हुई भूसी की नाई होते हैं। ईश्वर उनके अधर्म का दंड उनके लड़के वालों के लिए रख छोड़ता है। यहाँ पर हम लोग सीख रहे थे कि किस प्रकार से जब हम परमेश्वर को त्याग देते हैं, हम छोड़ देते हैं, तब हमारा जो जीवन होता है वो एक भूसी के समान होता है। पिछली बार मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर आप लोगों ने देखा होगा, कई बार सड़क पर भूसी का ट्रक खुल जाता है और भूसी बिल्कुल हवा में हल्की महीन होती है, और एकदम से कोई तेज व्हीकल जब जाता है, तेज गाड़ी जब जाती है, उसके टायर की हवा से ही भूसी हिलने लग जाती है। भूसी का कई अपने जीवन में कोई अस्तित्व नहीं होता। हवा जिधर जाती है भूसी को उड़ाए ले जाती है। एक व्यक्ति बिल्कुल भूसी के समान तब हो जाता है जब वो परमेश्वर को त्याग देता है, छोड़ देता है। उसके जीवन में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं, सताव बने रहते हैं, संकट बना रहता है, कलेश बने रहते हैं, धन का अभाव बना रहता है उसके जीवन पर। उसके जीवन में लगातार बीमारियां बनी रहती हैं और उसका जीवन लगातार निराशा 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 से भरा रहता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई आशा नहीं होती, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। हल्की सी भी समस्या, हल्की सी मुसीबत उसे भूसी के समान उड़ा देती है और वो निराश रहता है। उसे पता ही नहीं होता है मेरे साथ ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका उपाय क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। इन तमाम बातों को वो खोजता रहता है, परंतु वो ये कभी नहीं जान पाता कि मैंने परमेश्वर को त्याग दिया है, इस कारण से मेरे जीवन पर ये बातें चल रही हैं। अगर हम देखें परमेश्वर का वचन, इब्रानियों की पुस्तक और इसका 10 अध्याय और इसका 31वां पद पढ़ें। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या ही भयानक बात है। हाँ, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या ही भयानक बात है। कब तक आप लोग प्रभु को यह समझते हैं बहुत तरस वाला परमेश्वर है, बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जैसा भी अपराध करो ना, जैसा भी पाप करो, प्रभु माफ कर देता है, क्षमा कर देता है, छोड़ देता है अधर्म को। जैसी मर्जी से जीवन को जियो, कोई बोलता नहीं। बहुत प्यार करने वाला अनुग्रहकारी प्रभु है। परंतु बाइबल इस प्रकार से बताती है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। अगर आप प्रभु के हाथों में पड़ गए तो आप सोचिए क्या आपका जीवन होने जा रहा है। आपका जीवन बद से बदतर हो जाएगा अगर आपने जीवित ईश्वर को त्याग दिया। ये बात याद करके चलिएगा कि अब आप प्रभु को जान पा रहे हैं, प्रभु के बारे में सीख पा रहे हैं, और शैतान को यह बात बिल्कुल नहीं खलती कि आप प्रभु की ओर आ रहे हैं। और जब आप प्रभु को त्याग देते हैं ना, तो शैतान को पूरा मौका होता है आपके जीवन पे काम करने का। तब वो आपके जीवन पे दुख लाएगा, समस्याएं लाएगा, सताव लाएगा, बीमारी लाएगा, धन का अभाव लाएगा। वो जैसा चाहे आपके संग व्यवहार करे। और मैं प्रभु के एक स्वभाव को जानता हूं, जब आप प्रभु को त्याग देते हैं पूरी तरह, प्रभु भी आपको त्याग देते हैं, भूल जाते हैं कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं बिल्कुल। बाइबल में हम कई पात्रों को देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर को त्यागा और परमेश्वर ने भी उन्हें त्याग दिया। हम एक बहुत ही अच्छे उदाहरण को आज हम सीखने जा रहे हैं। निकालिए पुराने नियम से डैनियल नबी की पुस्तक और इसका 4 अध्याय। यहां पर हम सीख रहे हैं, यहां पर हम देखते हैं डैनियल नबी, एक राजा नबूकदनेस्सर है। डैनियल नबी की पुस्तक 4 अध्याय में हम देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं जो राजा नबूकदनेस्सर है, क्या नाम है उसका? राजा नबूकदनेस्सर। वो एक स्वप्न देखता है, एक सपना देखता है।
और ध्यान से सुनो, वो सपने में क्या देखता है? वो देखता है, मैंने देखा एक बहुत बड़ा वृक्ष, और वो वृक्ष ऐसा है कि आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, बहुत घना है, पत्ते हैं और बहुत फल है उसमें। परंतु वो देखता है कि हर तरह की चिड़िया, जानवर आकर उसके नीचे बसेरा कर रहे हैं। पर देखता है कि एक दूत आता है और कहता है कि इस पेड़ को ठूंठ तक काट दिया जाए, जड़ से नहीं, ठूंठ तक। ठूंठ क्या होता है? जमीन से बाहर आया हुआ होता है, और जमीन से मान लो इतना ऊंचा होगा बस वो पेड़, इतना, उसे वो कहते हैं ठूंठ, बाकी पेड़ का अस्तित्व खत्म। तो कहता है कि इसे ठूंठ तक काट दिया जाए और इसको चेनों से बांध दिया जाए, और 7 वर्ष यानी 7 काल तक इसे बांध कर रखा जाए, और फिर ये अपने आप भरेगा। तब वो ये स्वप्न देखता है, और स्वप्न में उसको ये बात समझ नहीं आती। जब राजा उठता है, राजा नबूकदनेस्सर, उसे ये स्वप्न समझ नहीं आता है कि मैंने देखा तो मैंने क्या देखा। परंतु राजा नबूकदनेस्सर एक अन्य जाति राजा होता है, देवताओं की उपासना करने वाला होता है। तब क्योंकि वो देवताओं को माना करता था, अपने जो उसके मुल्क के देवता थे उन्हें वो माना करता था, उस संबंधित वो ज्योतिषों को और तांत्रिकों को बुलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल नबी की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 7वें पद में अगर हम देखें, यहाँ पर पढ़ें जरा, क्या लिखा है? जब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनकार बताने वाले भीतर आए, और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वह उसका फल ना बता सके। हाँ, डैनियल ने क्या किया? राजा नबूकदनेस्सर ने क्या किया? हर तरह के ज्योतिषों को, तांत्रिकों, ओझाओं को, पंडितों को और हर तरह के तंत्र साधने वालों को उसने बुलाया और सबको अपना सपना बताया, परंतु कोई भी उसका भेद नहीं बता पाया, अर्थ नहीं बता पाया। तो वो निराश हो गया। तब उसके मन में एक विचार आया, क्योंकि वो डैनियल को जानता था, उसने डैनियल को बुलाया और डैनियल को कहता है, देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात है, क्या कहता है 8वां पद में? अंत में डैनियल मेरे सम्मुख आ, हाँ, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलशस्सर रखा गया था। हाँ, अब ये राजा नबूकदनेस्सर वही राजा है जिसने डैनियल के 3 साथियों को आग के भट्टे में डाला था। तब से वो राजा जान लेता है कि डैनियल का जो परमेश्वर है वास्तव में पवित्र आत्मा एक जीवित परमेश्वर है, वो जान लेता है। और तब वो कहता है, मेरे देवताओं के नाम के कारण तेरा नाम बेलशस्सर रखा गया, जिसका अर्थ है पवित्र आत्माओं का जो ईश्वर है वो तुझ में वास करता है, रखा गया। और फिर आगे क्या लिखा है? और मैंने उसको अपना स्वप्न ये कहकर बता दिया। हाँ, तब वो डैनियल को अपना स्वप्न बताता है। बेलशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। देखो, एक अन्य जाति राजा वो ये बोलता है कि तुझ में तो परमेश्वर की आत्मा रहती है, तुझ में तो परमेश्वर की आत्मा रहती है। कितनी अच्छी गवाही है कि एक राजा जो कसदियों, तांत्रिक, ओझाओं, पंडितों को सबको बुलाकर फेल हो गया, तब वो डैनियल को कहता है तुझ पे तो परमेश्वर की आत्मा रहती है। हालेलुया। और आगे क्या हुआ? और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। हाँ, इसीलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। हाँ, अब यहां पर हम देखते हैं कि वो उसको कहता है कि तू मुझे इसका फल क्या कर, बता दे। और तब वो उसका फल उसको बताता है। ये बहुत ही लंबा अध्याय है, परंतु मैं आपको इसको संक्षेप में बता रहा हूं कि उसका वो फल उसको बताता है। परंतु घर जाके आप इस पूरे अध्याय को पढ़िएगा, तब आपको आज का जो वचन है जो मैं बता रहा हूं अच्छे से समझ आएगा। डैनियल नबी की पुस्तक 4 अध्याय शुरू से लेकर आखिर तक पढ़िएगा। यहां पर हम देखते हैं जब डैनियल नबी है, फिर उसको वो स्वप्न का भेद बताता है कि तूने इसका स्वप्न देखा, इसका क्या अर्थ है। इसके हम देखते हैं 25वें पद में, यहां उसका वो अर्थ बताता है। तू की
कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा हाँ और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। हाँ तू बेलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा। और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू जान ना ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल नबी राजा नबूकदनेस्सर को स्वप्न का भेद बताता है और वो कहता है तू तो मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा। बताओ, इतना बड़ा राजा, एक शक्तिशाली सम्राट राजा को ये कह रहा है कि तू मनुष्यों में से निकाला जाएगा, तू मनुष्यों में से निकाला जाएगा, महल में से निकाला जाएगा। जो तेरे मंत्री है, संतरी हैं, तेरा दरबार है, तेरी बीवी बच्चे, तेरा परिवार, सारे गांव शहर में से, सब में से तू निकाला जाएगा और तू मैदानों में पशुओं के संग रहेगा। बताओ, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक आदमी जो एक सम्राट है, राजा है, वो महल में से निकाल कर जंगल भेज दिया जाएगा और जानवरों के संग रहेगा। और लिखा है तू पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों की नाई घास चरेगा, यानी तुझे खाना नहीं मिलेगा। दरबार से तेरे लिए महंगे महंगे पकवान, महंगे महंगे खाने नहीं आएंगे, तेरे लिए रसोइये नहीं खाना बनाएंगे, तेरे लिए मंत्री आकर तेरी रक्षा नहीं करेंगे, तेरे दास दासी आकर तुझे नहलाएंगे नहीं, तेरे कपड़े नहीं बनाएंगे, वरन तू जानवरों के संग रहेगा। कितनी अजीब बात है? आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सम्राट, एक राजा जानवरों के संग समान रहे। लिखा है तू बैलों की नाई घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा। अभी तो तू महल में सोता है, तब महल में सोने को ना मिलेगा तुझे, तू भीगा करेगा और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक तू ये जान ना ले। 7 साल तक तू जंगल में रहेगा, तू पूरा कोशिश करेगा महल में जाने की, पर जा ना पाएगा। तू पूरे कोशिश करेगा अपने सिंहासन पर बैठने की, तू बैठ ना पाएगा। तू पूरी कोशिश करेगा कि दरबारी आकर तुझसे मिले, कोई आकर तेरी सहायता ना कर सकेगा। तू जानवरों के समान रहेगा, बैल की नाई घास चरेगा। अब बैल कैसे चलता है? अपने दोनों पैर, चारों पैरों से। मैं समझता हूं राजा भी तब अपने बिल्कुल झुक गया, घुटने के बल चल रहा है और अपने इन हाथों के बल चल रहा है, क्योंकि प्रभु ने बोला तू बैलों के समान, मनुष्य समान नहीं, बैलों के समान तू चलेगा। मैं समझता हूं इन 7 साल में राजा नबूकदनेस्सर को कोई नहलाने वाला नहीं था, तो वो कीचड़ों में नहाया करता था, क्योंकि बैल जानवर तो कीचड़ों में, पानियों में, गंदे पानी में नहाते हैं। वही उसकी हालत हो गई। उसके बाल लंबे लंबे हो गए, उसके हाथ पैर के नाखून लंबे लंबे हो गए, बिल्कुल रीछ भालू जैसा हो गया, जानवर जैसा हो गया। अगर कोई उसे जंगल में कोई आदमी देख भी लेता तो वो डर जाता, उसे ये विश्वास ही नहीं होता कि मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है, डर के मारे भाग जाए। और अगर वो ये बताए कि मैं राजा नबूकदनेस्सर हूं, तो कोई विश्वास ना करे कि एक राजा ऐसे हालात में हो सकता है, कोई विश्वास ना करे। परंतु डैनियल क्या कहता है? तूने जो स्वप्न में देखा है उसका भेद यही तो है। और लिखा है कि जब तक तू ये जान न ले। जब ये ऐसे पद आते हैं ना, जो परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, जो उसके गौरव को दिखाते हैं, मुझे बड़ा प्रिय लगता है। चैलेंज वाली बात आ जाती है तब तो वो मूसा का परमेश्वर, जो मैं हूं सो हूं, कोई मुझे चुनौती तो देके दिखाए। एलिया ने भी राजा अहाब के सामने, जब उसके 900 पुजारी सामने मैदान में थे, बाल देवता और अशेर माता की पूजा कर रहे थे, तब उसने भी अपनी बलि, मैंने एक बार वचनों में बताया था, बलि पानी से भिगो दी, सारा का बलि पानी से भिगो दी उसने। और पुजारी लोग सारा दिन लहूलुहान हो गए और वो कर रहे, आग आए। एलिया
बड़ी सुंदर बात कहता है, मुझे बड़ी प्रिय है। एलिया कहता है, जो स्वर्ग से आग बरसा कर उत्तर दे वही जीवित परमेश्वर ठहरे, जिसका बलिदान परमेश्वर जला दे। और बाल के पुजारी सारी रात लगे रहे और सारा दिन लगे रहे, उनकी आग भस्म नहीं हुई, देवताओं ने उनकी ना सुनी। परंतु एलिया जब बिल्कुल दिन ढलने पर था, लकड़ियां भीगी हुई थी, उसका बलिदान का मेमना भीगा हुआ था, उसने तब कहा, हे परमेश्वर उत्तर दे। और तभी स्वर्ग से आग आई और गीली लकड़ियों ने आग पकड़ ली। हालेलुया। मुझे बहुत सुंदर बातें लगती हैं जब प्रभु के नाम को चुनौती दी जाती है और जब प्रभु उत्तर देता है। डैनियल नबी राजा नबूकदनेस्सर को कहता है, तू ये जान ना ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है। हालेलुया। यानी मनुष्यों के बीच में कौन प्रभुता करता है? मनुष्य नहीं करता, परम प्रधान परमेश्वर करता है प्रभुता, और वो जिसे चाहे पद देता है। बाइबल में लिखा है, अपने हाकिमों का आदर करो। जो तुम पर लोग उसने ठहराए हैं, जो हाकिम ठहराए हैं, उनका आदर करो, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। हालेलुया। प्रभु की ओर से ठहराए गए। मनुष्य के राज्य में परम प्रधान परमेश्वर प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे दे देता है। हालेलुया। आज हमारे देश का कोई भी मंत्री, नेता, अभिनेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सोचे ये देश मेरा है, मैं चलाऊंगा, मैं अपनी इच्छा से चलाऊंगा। अरे मेरा परमेश्वर तो राजा नबूकदनेस्सर को उठा के साइड में कर दिया। मेरा परमेश्वर तो वो है। मैं तो वचन की बात पर विश्वास करता हूं। परम प्रधान परमेश्वर है जो मनुष्य के बीच में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो दे देता है। नैल से सोचे कि ये चर्च मेरा है और सारी जिंदगी मैं ही चलाऊंगा अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से, तो प्रभु में तो इतना बल है, मेरी ही प्रॉपर्टी पे, मेरे ही चर्च, मेरे ही लोगों के सामने मुझे यहां से हटा सकता है वो। उसमें तो इतनी ताकत है, इतना सामर्थ्य है, और बाहर के किसी भी पादरी को यहां का अगुवा बना सकता है, जो एक हमारी सोच से परे है। भैया जी की प्रॉपर्टी है, भैया का चर्च है, वर्ड इन एक्शन, कई सालों से भैया चला रहे हैं। भैया का कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई बाहर का पादरी आएगा और नेल्स भैया हटा सकते हैं। कोई सोच सकता है? ये सोच सकता है आप? परंतु मैं वचन पे विश्वास करता हूं कि मेरे प्रभु में दम है, क्योंकि वो मनुष्य के बीच में प्रभुता करता है। हालेलुया। वो मुझे मेरी प्रॉपर्टी से निकालकर बाहर कर सकता है। अरे राजा नबूकदनेस्सर के देश में से उसने राजा को निकाल कर मैदानों में भेज दिया, उसके महल से खींचकर, तख्त से उतार कर उसने जंगल में भेज दिया, और एक राजा को उसने जानवरों के समान बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। तो नैल्स की क्या बिसात है, या किसी और व्यक्ति की क्या बिसात है? वो तो मनुष्य के बीच में प्रभुता करता है। और 26वां पद, उस वृक्ष के ठूंठ को जो जड़ से छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका यह अर्थ है कि तेरा राज्य तेरे बिना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग में ही है। हाँ, तेरा राज्य तेरे बिना रहेगा। मैंने क्या कहा? सोपन में उसने ये नहीं देखा कि उसका पेड़ जड़ समेत उखाड़ा गया, काट दिया गया, राज्य खराब कर दिया गया, परंतु प्रभु ने उसके लिए राज्य रख छोड़ा कि 7 साल विपत्ति के रहेंगे, 7 साल तक ये पश्चाताप करेगा। और वचन में लिखा है, और जब तू ये जान लेगा, हाँ, जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग में ही है, हाँ, स्वर्ग में ही है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। हाँ, फिर से राज्य करने पाएगा। अपने पापों को स्वीकार कर ले, आगे वाले पदों में कहता है वो, अपने अधर्म को मान ले प्रभु के आगे। संभव है ये विपदा तेरे सामने से आकर टल जाए, चेतावनी देता है वो डैनियल। परंतु राजा अपने घमंड में है, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ, कभी नहीं हो सकता, मेरे साथ कभी नहीं हो सकता।
हाँ, ये स्वप्न सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पर इस्राएल का परमेश्वर क्या ऐसा कर सकता है कि मुझे सिंहासन से उठा के वहां ले, अरे फलाने फलाने शत्रुओं ने आकर उन देशों ने मुझ पर हमले किए, तब हमारे राज्य को ना जीत सके। वो इतने शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, वो हम पे प्रभुता ना कर पाए। इनका परमेश्वर मुझे कैसे सिंहासन से उतारेगा, कैसे मैं जंगल में जाऊंगा? उसे विश्वास ही नहीं था, घमंड कर रहा था अपनी प्रभुता पर, अपनी योग्यता पर, अपनी बुद्धि पर। मैं शक्तिशाली राजा नबूकदनेस्सर हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता। वो ये घमंड में था। और तब यहां पर हम देखते हैं कि एक दिन क्या हुआ, 29वें पद में, 12 महीने के बीतने पर जब तक वह बेबीलोन के राज्य की छत पर टहल रहा था, हाँ तब वह कहने लगा। हाँ, अब वो सोपन देखा, सोपन का भी 12 महीने हो गए, 1 साल और बीत गया। प्रभु ने उसे अवसर दिया पछताने का, समझ जा, नहीं समझा। 1 साल हो गया था उसे, सोपन देखे, और तब वो अपनी छत पर घूम रहा था। और क्या लिखा है, वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है, हाँ, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। हाँ, तब वो अपने देश को अपनी छत से देखने लगा, शहरों को, गांवों को देखने लगा, अपनी सीमाओं को देखने लगा। तो वो ये कहने लगा, क्या ये मेरी कारीगरी नहीं है? मैं इतना शक्तिशाली राजा हूं, मेरे पास इतने शक्तिशाली योद्धा हैं जो सीमाओं पर डटे हैं, मेरा नाम चलता है, मेरा सिक्का चलता है यहाँ पर। अब उसे न जाने कितने घंटे हो गए इन बातों में खोए खोए विचार कर रहा है, मुझ शक्तिशाली राजा को कौन हिला सकता है यहाँ से। वो सोच रहा है, विचार कर रहा है, और अब ये उसके मुंह से बात निकल रही है, और हर बात के अंदर मैं राजा, मैं सामर्थी, मैं शक्तिशाली, मैं बुद्धिमानी, हर चीज में वो अपनी मैं लगा रहा है। प्रभु का कहीं कोई नाम ही नहीं है। और हम देखते हैं क्या लिखा है वचन में, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, हाँ, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। तुझे 1 साल मिला पछताने का, तू ना पछताया, और अभी भी छत में आके तू अपने ही नाम का गुणगान कर रहा है। तो अब तेरे हाथ से निकल गया, 32वां पद, और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, कि जब तक कि तू जान न ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्यों में प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। आगे, उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस से भीगने लगी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। बताओ, चीलों के समान उसके नाखून हो गए। मैं भी बोल रहा था ना आपको, जानवरों के समान उसके नाखून। और उन दिनों के बीतने पर बस अब ये सारी विविधताएं वो देख रहा है अपने अंदर, सारी समस्याएं। और 7 साल आप विचार करें, एक राजा को, आपको एक परी कथा लग रही होगी, है ना? हम सुनते थे, जिन निकला एक बहुत बड़ा बोतल में से, और बोतल में से बाहर आया, इतना लंबा चौड़ा, और कहा, क्या हुक्म है मेरे आगा। एक परी कथा लगती है सुनकर। क्या ये ऐसा हो सकता है? एक राजा जानवरों के समान रह सकता है? परंतु मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल में जो जो शब्द लिखा है, मैं उस पर विश्वास करता हूं। मेरा परमेश्वर वो ताकत रखता है। हालेलुया। आपके मुंह से हालेलुया निकला नहीं ना? मेरे कहने से नहीं, जैसे राजा नबूकदनेस्सर ने हालेलुया बोला था।
उसके जीवन में जब एक गवाही आई, उसके जीवन में यह अनुभव आया कि वास्तव में मैं अपनी बल बुद्धि, अपनी योग्यता पे चलता था, मैं एक शक्तिशाली सम्राट था, और जैसा डैनियल के परमेश्वर ने बोला था, स्वप्न में दिखलाया, हूबहू वही बातें मेरे संग घटी। कोई मंत्री संतरी मेरे साथ नहीं आए, कोई सेनापति मेरे साथ नहीं आया, मेरी बीवी, मेरे बाल बच्चे, कोई नहीं आया, कोई नहीं था। मैं अकेला था 7 वर्ष तक। किसी आदमी को भी मेरी याद नहीं आई, कोई भी मेरी सहायता के लिए नहीं पहुंचा। वास्तव में इसका परमेश्वर शक्तिशाली है। अब देखिए, वो गवाही देता है नबूकदनेस्सर। अभी मैंने आपको बोला ना हालेलुया, तो अब क्या हालेलुया नहीं निकली आपके मुंह से? मेरे मुंह से निकला, क्योंकि वो जीवन में वो बातें घटती हैं, तब हमारे हृदय की तलछटी से वो आवाज निकलती है। मैंने आपको कहा ना कि जब कहीं चुनौती वाली बातें आती, मुझे वो आयतें बड़ी प्रिय लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में कई चुनौतियों में आकर खड़ा हुआ और उसने कहा, नैल्स मत डर मेरे बच्चे, मैं हूं जो सो हूं। मेरे आगे कौन खड़ा है? हालेलुया। अगर हम देखें डैनियल नबी की पुस्तक और इसी का अध्याय 4 अध्याय, और यहां पर हम देखते हैं इसका पहले पद से राजा नबूकदनेस्सर अब ये गवाही दे रहा है इन बातों की। हाँ, पहला पद 4 का पहला बेटा। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारे पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा। हाँ, सारी जातियों तक राजा नबूकदनेस्सर संदेश भिजवा रहा है, पत्र भिजवा रहा है, तुम्हारा हालचाल अच्छा हो। परंतु आगे सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं, उनको प्रकट करूं। जो बातें उसने मेरे जीवन में घटी, जो चमत्कार किए, जो चिन्ह किए, उसे मैं प्रकट करूं। आगे, उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। वाह! अभी तक छत पे राजा नबूकदनेस्सर अपनी बड़ाई कर रहा है, परंतु यहां पर हम देखते हैं अब तो वो प्रभु की बड़ाई करता है। वो क्या कहता है? उसके दिखाए हुए चिन्ह की क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। तो ये नहीं कहता कि मेरे में शक्ति प्रकट होती है, मेरे में सामर्थ प्रकट होती है, उसमें शक्ति प्रकट होती है। हालेलुया। और उसका राज्य तो सदा सदा और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसकी ऐसे मत बजाओ कि भैया ने पुलपिट पर मारा तो हम भी ताली बजा रहे। हालेलुया। मालूम है आपके दिल से हालेलुया और प्रभु के लिए उत्साह और जोश कब आएगा? मैंने पुलपिट पे क्यों ठोका? क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर के समान प्रभु ने मेरे जीवन में वो काम किए। राजा नबूकदनेस्सर ने के जीवन में जो बातें घटी ना, तो वही कहता है चिन्ह बड़े बड़े काम तो वही करता है, तो वो अपने आप को महिमा नहीं देता। जिस दिन मेरे प्रियो राजा नबूकदनेस्सर के समान आपके जीवन पर प्रभु उथल पुथल करेगा, और जब प्रभु अपने नाम को आपके ऊपर प्रकट करेगा, तब आप भी लोगों को ये बोलेंगे और कहेंगे, तुम ये जान लो कि वही ईश्वर है। हालेलुया। तब ये बात आप वचन से पढ़ के नहीं बोलोगे, भैया के वचन को सुनकर नहीं बोलोगे, किसी की बातों को सुनकर नहीं बोलोगे, बल्कि वो बात आपके अनुभव से निकल कर आएगी। पूरा जीवन का सार होगा, निचोड़ होगा, और तलवार लिए हुए, बंदूक लिए हुए भी आपके सामने कोई खड़ा हुआ होगा ना, तो भी आप उसको बोलेंगे। दिन 26 तारीख और 11वां महीना सन, मुझे ध्यान नहीं है, बॉम्बे के अंदर जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, और 2-2 लोगों का ग्रुप बनाया और एक जगह वो 5 स्टार होटल में जाते हैं, ओबराय होटल, सारे होटल स्टाफ को मार देते हैं। वहां पे 2 पादरी वहां पे वॉश बेसन में अपना चेहरा धो रहे होते हैं। उन पादरियों ने गवाही दी कि भैया जब वो आ गए हमारे सामने, हमने कसात को बिल्कुल अपने सामने देखा, हमारे सामने खड़ा जितना साउंड सिस्टम, और उन्होंने अपना वो
कलमा पड़ा और उन पे बंदूकें चलाई। कह रहे जब वो हम पे चलाए कट 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 की आवाज आ रही, स्टेन गन उनकी बज नहीं रही, बस टक 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 टक। कह रहे फिर उन्होंने छत पे गोलियां चलाई कि हमारी बंदूकें तो खराब नहीं हो रही, छत पे गोलियां चलाई, छत पे गोलियां चल रही, स्टेन गन टट टट टट। और जब सामने चलाएं तो गने लॉक हो जाए दोनों की, कट 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 कट। वो दोनों डर गए आतंकवादी और उनको छोड़कर चले गए। परमेश्वर वो है जो बंदूक की नोक को भी रोक देता है। प्रभुता करता है वो। जो वो पादरी हमारे सामने गवाही दे रहे थे ना, आसानी से नहीं दी जा रही थी, रो रो कर वो गवाही दे रहे थे। वो कहते हमने कई चर्चों में जा जाके गवाहियां दे हैं, और जब जब हम गवाही देते हैं हमारे आंसू आ जाते हैं। हम देखते हैं हमारा परमेश्वर बंदूक की गोली से भी ज्यादा तेज है, जो बंदूक के सामने खड़ा हो जाता है और उसको रोकने की वो ताकत रखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के स्वर्गदूत इतने तेजी से प्रभु अपने दूतों को भेजता है हमारी रक्षा करने के लिए कि बंदूक की गोली जो सबसे तेज है, आप हिल भी नहीं सकते उसकी मार के आगे, जो वो निकलती है आपको मार सकती है, परंतु प्रभु तो उससे भी बहुत कई गुना तेज है, वो आ जाता है। हालेलुया। और उनकी बंदूक की गोलियों को उसने आकर रोक दिया। इतना सामर्थी परमेश्वर है। वास्तव में राजा नबूकदनेस्सर कहता है, और आगे वो क्या कहता है, तीसरा पद दोबारा बोलो। उसके दिखाए हुए क्या ही चिन्ह बड़े हैं, और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। हाँ। उसका राज्य तो सदा का, और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और उसकी प्रभुता तो पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। राजा नबूकदनेस्सर ये गवाही दे रहा है। जब वो राजा से जानवर बना और जानवर से फिर राजा बना, वो कहता है ये राज मैं नहीं चला रहा, ये राज तो इस्राएल का परमेश्वर ही चला रहा है। तब वो गवाही देता है, कहां थी मेरी सेना जब मैं जंगल में था, कहां थी मेरी पत्नी, कहां थे मेरे बच्चे, कहां था मेरा सेनापति, कोई नहीं था। और जब 7 वर्ष पूरे हुए तो वही परमेश्वर ने तो फिर मुझे जंगल से लाया और मुझे फिर सिंहासन पर बैठा दिया। हालेलुया। वास्तव में मैं ये जान गया कि मनुष्य के बीच में तो उसी की प्रभुता चलती है, मेरी नहीं चलती, किसी सम्राट किसी राजा की नहीं चलती, परमेश्वर की चलती है। और फिर चौथे पद में वो कहता है, मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता रहा। हालेलुया। अब देखो किस प्रकार से राजा ने अपनी गवाही को रखा। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में देखें कि अगर हम प्रभु को त्याग देते हैं और राजा नबूकदनेस्सर के समान हम ढिठाई बरतते हैं, नहीं मैं हूं, मुझे परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं, मैं अपनी बुद्धि से ये कर सकता हूं, मैं अपनी ताकत से ये कर सकता हूं, अरे मेरे रिश्तेदार बहुत भले हैं वो काम पर आ जाते हैं, अरे मेरी गली मेरा मोहल्ला मेरी बिरादरी बहुत अच्छी है वो मेरे काम पर आ जाते हैं, मेरे लोग बड़े अच्छे हैं वो मेरे काम पर आ जाते हैं, वो मेरा साथ दे देते हैं। सब बेकार की बेईमानी बातें हैं। कोई भला नहीं है आपके लिए, सिर्फ परमेश्वर ही भला है। हालेलुया। यदि आप प्रभु के संग रहते हैं, प्रभु आपके संग रहता है, तो वह आपके जीवन पर हर प्रकार का अनुग्रह देता है और आप आशीषित होते हैं। और अगर आप प्रभु की बातों पर नहीं मनन करते और प्रभु की बातों पर नहीं ध्यान देते, तो अय्यूब की किताब उसके 21 अध्याय और उसके 18वें पद के अनुसार, और वे वायु से उड़ाए हुए भूसी की और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी की नाई होते हैं। हालेलुया। फिर आप कैसे हो जाते हैं? भूसी की नाई। बोलिए भूसी की नाई। भूसी की नाई बनना है। अगर आप प्रभु के संग रहेंगे तो परमेश्वर आपको आपके परिवार में सम्मान दिलाएगा। प्रभु के अगर आप संग रहेंगे तो प्रभु आपको आपके कुटुंबियों में, आपके रिश्तेदारों में आपको सम्मान दिलाएगा। प्रभु के अगर आप संग बने रहेंगे तो जिस जगह रहते हैं आपकी बिरादरी, आपकी जात के बीच में आपको सम्मान दिलाएगा। प्रभु के अगर आप संग रहेंगे तो परमेश्वर आपको देश में और विदेश में सम्मान दिलाएगा। ये उसका वचन है। हालेलुया।
अगर हर बात में आप प्रभु को आगे रखेंगे, हर बात में प्रभु को आदर देंगे, हर बात में प्रभु को महिमा देंगे, तो प्रभु आपको आशीषित करेगा। और अगर जहां आप अपनी बुद्धि से, अपनी डिडाई से चलेंगे, तो प्रभु राजा नबूकदनेस्सर के समान आपके जीवन में व्यवहार करेगा और ये वो बता देगा, जो मैं हूं सो हूं। हालेलुया। मैं ताकत रखता हूं, मैं प्रभुता रखता हूं। पर मैं ये नहीं कहता राजा नबूकदनेस्सर के समान आप जंगलों की खाक छानेंगे, परंतु समस्याएं और संकट आएंगे और तब वो आपके जीवन पर आने देगा और तब वो कहेगा, तुझे बड़ा गर्व था ना, तेरा परिवार बड़ा तेरा साथ देगा, तुझे बड़ा गर्व था ना, तेरे रिश्तेदार बड़े भले हैं, तुझे बड़ा गर्व था ना, तेरी बिरादरी बड़ी भली है, अब ले परख ले इन्हें। और जब कोई साथ ना देगा, तब परमेश्वर मैदान में आएगा और तब वह आपका साथ देगा और तब आप राजा नबूकदनेस्सर के समान ये गवाही देंगे, मैंने ये जान लिया है कि मेरा परमेश्वर मेरे परिवार से कहीं अधिक, रिश्तेदारों से कहीं अधिक मुझसे प्रेम करता है और वो सबसे भला परमेश्वर है। और मेरा परमेश्वर कभी भी असफल नहीं होता, हर जगह वो सफल, सफल और सफल होने वाला मेरा परमेश्वर है।